पाकिस्तान के ये 3 स्टार अचानक बीबीएल में क्यों फेल हो गए? बाबर आजम का 2 रन पे आउट होना, मोहम्मद रिजवान का 5 रन बनाना और कल शाहिन शाह अफरीदी से एम्पायर ने जिस तरीके से बॉल लिया और नहीं करने दिए, ये करना मेरे ख्याल से वो सारा इफ़ेक्ट, वो सारा हाइप जो बीबीएल वालों ने बनाया था, पाकिस्तानी स्टार को ग्लोबल स्टार बना के उन्होंने पेश किया था, वो सारा इन तीनों ने एक झटके में ख़त्म कर दिया है। अब इसका असल रीज़न क्या है, ये सब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करना होगा। तो देखिए, जिस तरीके से बाबर आजम पहले मैच में 2 रन बनाकर आउट हो गए हैं, वो मेरे ख्याल से वो बीपीएल वालों का सारा खर्चा जो उन्होंने इतना एडवर्टाइजमेंट की बाबर आजम के नाम के ऊपर, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलियन तक चले गए बाबर आजम की वजह से। तो मेरे ख्याल से कम बाबर आजम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यार वो उस तरह रिस्पॉन्स करे जिस तरह उनको अप्रिसिएशन मिल रही है, जिस तरीके से उनको लोग एडमायर करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर उनको पूरा उतरना है और अपने रोल को जस्टिफाई करना है। अगर लोग उनको किंग कह रहे हैं तो फिर बाबर आजम को हर किस्म सिचुएशन में खेलना आता है। देखिए, बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हो गया उससे मसला है। कोई भी प्लेयर आउट हो सकते हैं, क्रिकेट में आउट होते रहते हैं, लेकिन जिस बॉल पे आउट हो गया है इससे ऐसा पता चल रहा है कि बाबर आजम बिल्कुल मेंटली रेडी नहीं था ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के लिए। बाबर आजम वही एशियन कंडीशन दिमाग में लेके घूम रहा था और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन यह है कि वहाँ पे विकेट बाउंसी होती है, बॉल तेज़ आ रहा होता है, विकेट पे ड्यू ज़्यादा होती है। तो वो माइंड में मेरे ख्याल से उनका नहीं था कि इतना बॉल आया और वो आराम से खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। तो बाबर आजम मेरे ख्याल से वो एशियन कंडीशन के दिमाग में रखते हुए वो खेल रहा था, जो कि मुझे जितना समझ आ रहा है। इस तरह रिजवान जिस तरीके से वो 5 रन बनाने के बाद जिस तरीके से वो हिट लगा के आउट हो गया, उससे भी साफ पता चल रहा था कि रिजवान अभी भी एशियन कंडीशन में है। वो ऑस्ट्रेलिया कंडीशन अभी तक उसने अपने माइंड में अडॉप्ट नहीं की है। तो रिजवान को भी एशियन कंडीशन समझ कर वो हीट लगाया और वो आउट हो गया। रिजवान जो है उन्होंने अपनी माइंड जो है कन्वर्ट नहीं की थी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की तरफ कि यार ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे हैं। इस तरह शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग के लिए आना, 3 बीमर बैक टू बैक शाहिन शाह अफरीदी ने फेंके और फिर एम्पायर ने रोक लिया कि भाई कहीं बैट्समैन को आप इंजरी ना कर दे, इस वजह से उनसे बॉल ले ली। अब देखिए, बीमर हर बॉलर फेंकता है, लेकिन एक इतना ग्लोबल सुपरस्टार जिसका इतना हाइप हो कि शाहिन शाह अफरीदी द ईगल अराइव पॉजिटिव वगैरह होती है, तो कम से कम उनको भी अपने रोल को जस्टिफाई करना चाहिए। और शाहिन शाह अफरीदी की बीमर से ऐसा लग रहा था कि यार इनका तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। आमतौर पर बीमर तब होता है जब प्लेयर बहुत टाइम बाद क्रिकेट में उनकी वापसी होती है, तो वो यूज टू नहीं होता, इस वजह से वो वार्म अप में होता है और उनसे बीमर होते हैं। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की बीमर देखकर ऐसा लग रहा था कि इसने कहीं प्रैक्टिस की ही नहीं है। सो ये तीनों पाकिस्तान की सुपरस्टार जितनी उनको रिस्पेक्ट मिल रही थी, उन्होंने मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नहीं किया। बट खैर, ये तो पहला मैच था, अभी भी बहुत मैचेस बाकी है इन सारे प्लेयरों का। तो जितना लोग उनको एडमायर करते हैं, जितना ऑस्ट्रेलियन ने पाकिस्तानी स्टार्स को रिस्पेक्ट दी, मेरे ख्याल से इन सब को रोल जस्टिफाई करना चाहिए। देखिए, विराट कोहली को लोग क्यों मानते हैं? इसलिए विराट कोहली को लोग मानते हैं कि भाई विराट कोहली जो भी कंडीशन हो, वो कंडीशन जो है वो एडोप्ट कर लेता है। चाहे एशियन कंडीशन हो, विराट कोहली अपने आप से एशियन कंडीशन वाला प्लेयर बना देता है। चाहे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हो, वहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलिया वाला कंडीशन के साथ वो अपने आप को यूज करता है, वहाँ पे वो जाके सेंचुरी करते हैं। चाहे प्रेशर सिचुएशन हो, वो प्रेशर खुद ले लेता है, लेकिन प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं देता है, प्रेशर ऑब्जर्व कर लेता है विराट कोहली। चाहे मैच में रन ज़्यादा चाहिए हो और बॉल कम हो, तब भी वो हिटिंग के लिए जाता है। चाहे मैच को रन्स कम हो और बैटिंग विकेट पे ठहरने की ज़रूरत हो, तो विराट कोहली विकेट पर ठहर के दिखाता है। तो ऐसा प्लेयर के हर कंडीशन में अपने आप को सूट करता है। और विराट कोहली ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लोग उनको किंग मानते हैं, और वो जो किंग का नाम है ना, वो जस्टिफाई करता है कि भाई कल को कोई मुझके ऊपर ये उंगली ना उठाए कि भाई लोग उनको किंग कह रहे थे, लेकिन ये खामी थी उन्होंने। तो विराट कोहली ने हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था, जितनी भी उनमें खामियाँ थी वो दूर किए थे विराट कोहली ने, सिर्फ इसलिए कि लोग उनको किंग एडमायर करते हैं क्रिकेट में। तो ये होना भी चाहिए कि अगर कोई बड़ा प्लेयर हो, लोग मानते हैं, लोग उनको एडमायर करते, तो मेरे ख्याल से
ये हर प्लेयर को ये करना चाहिए, अगर स्पेशली जिस तरह बाबर आजम है। अब बाबर आजम, शाहीन रिजवान, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कितनी रिस्पेक्ट दिखाई, कितना ज़्यादा उन लोगों की एडवर्टाइजमेंट की ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे जाके। मेरे ख्याल से आज तक किसी भी प्लेयर की इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी जितना बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी की बीबीएल वालों ने की। तो मेरे ख्याल से इन तीनों को भी ये चाहिए कि अपने अंदर हर वो क्वालिटी लेके आए जहाँ पे लोग उनके ऊपर उंगली ना उठाएं। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, तो मेरे ख्याल से इन तीनों को अपने माइंड में ये बैठाना चाहिए था कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो हमें ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के हिसाब से खेलना चाहिए, हमें अपने आप को वहाँ पे जाके एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी भी ये एशियन कंडीशन दिमाग में लेके घूम रहे, तो इस वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल मेन जो रीज़न है इन तीनों का फेल होने का पहले पहले मैच में, ये यही है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन इन्होंने अपने माइंड में अभी तक एडजस्ट नहीं किया, एडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्लेयर फेल हो गए। बहरहाल मैचेस अभी बाकी है इन तीनों का, 4-4, 5-5 मैचेस बाकी है। तो उम्मीद है कि ये अपनी फॉर्म को वापस लेके आएंगे और बीबीएल में जितना उनका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, जितना अप्रिशिएट हुआ है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, मेरे ख्याल से उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए और इन तीनों को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि जितना हाइप उनकी वजह से क्रिएट हुआ था बीबीएल में वो जस्टिफाई हो और लोग कहें कि वाकई ये बड़े प्लेयर